हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। और इस क्लास में फाउंडेशन कोर्स संस्कृत 013 के ऊपर एक्सप्लेनेशन चलेगा और बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीकॉम और बीएससी के तो 2021 के एग्जाम्स हो चुके हैं, बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बचा हुआ है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा के जाने वाला हूँ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें होंगी। मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, मुझे बिल्कुल भी इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आपका जो फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम है उसमें आपको 2021 के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किन्हीं दो मंत्रों का हिंदी सहित अर्थ लिखे, लेकिन आपको दो का नहीं करना है। अभी 2021 में जब आप पेपर दे रहे हैं तो अभी आपको दो का नहीं करना है, आपको इनमें से, जैसे आपको ये मंत्र दे रखे हैं ना, इनमें से किसी एक का ही करना है। तो मैं जो यहाँ पर कराने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मॉडल पेपर में भी इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा, जो मॉडल पेपर में दे रखी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको कराऊंगा। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं अलग से, वो भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। मेरी स्पीड आपको स्लो लगे तो आप लोग प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो याद रखिएगा, आपको किसी एक ही मंत्र का अर्थ लिखना है, तीनों में से। इस तरह से मान लो आपके सामने यदि पेपर आता है तो सबसे पहले चलो चलता है। देखिए आपके सामने है गायत्री मंत्र, और यदि इसका आपको हिंदी में अर्थ पूछा जाता है तो ये बड़ा ही ज़्यादा आसान है। देखिए, ओम का मतलब होता है सर्वरक्षक परमात्मा, भू का मतलब प्राणों से प्यारा, भुव यानी दुख विनाशक, स्व यानी स्वरूप है, तत् यानी उसे, सवितु उत्पादक प्रकाशक या प्रेरक, वरेण्य का मतलब होता है वरने योग्य या वर्ण करने योग्य, भृगु का मतलब होता है शुद्ध विज्ञान स्वरूप का, देवश्य का मतलब होता है देव के, धीमहि का मतलब हम ध्यान करें, धियो यानी बुद्धि को, यो मतलब जो, न यानी हमारी, और प्रचोदयात यानी शुभ कार्यों में प्रेरित करें। लेकिन ये आप चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्क्स होंगे वो आपके 20 मार्क्स का है ये, तो इसमें आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं ये वाली चीज़ें में। लेकिन जो इसका भावार्थ है वो ये है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। ठीक, और भी आप अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, अथर्ववेद में भी एक मंत्र आया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मंत्र है कि भद्र मिच्छन्त ऋष्य स्वर्वी दस्तपो दीक्षा मुपनिषे दुर्ग्रे ततो राष्ट्रों बलमो जस्ट जातम तदस्मय देवा उप सन्मंतु। देखिए, इसका भावार्थ है कि सुख शांति को जानने और प्राप्त करने वाले ऋषियों ने सर्वप्रथम सुख दुख आदि द्वंद्व सहन करने की क्षमता तथा किसी लक्ष्य विशेष के लिए आत्मसमर्पण ग्रहण किया। देखिए, सुख शांति को जानने और उसको प्राप्त करने वाले ऋषियों ने सबसे पहले सुख दुख आदि द्वंद्व क्या मतलब, कभी सुख और कभी दुख सहन करने की क्षमता, उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी, तथा किसी लक्ष्य विशेष, किसी टारगेट को, किसी स्पेशल टारगेट के लिए आत्मसमर्पण ग्रहण किया। और उस तप और दीक्षा के आचरण से राष्ट्रीय भावना, बल और ओज से राष्ट्रीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस राष्ट्र के सम्मुख देव भी अर्थात शक्ति संपन्न लोग भी झुके, अर्थात उचित रीति से इसका सत्कार करें। ये अथर्ववेद में ये मंत्र कई बार आ चुका है, तो आप इसको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, दरअसल ये है मंत्र आखिर अथर्ववेद में है। यदि इसका और ज़्यादा यदि आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप आचार्य चाणक्य के शब्दों में भी इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आसान भाषा में दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है? आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रवाद से शून्य है, नेशनलिज्म से शून्य है, राष्ट्रभक्ति से हीन है, राष्ट्र के प्रति सजग नहीं है, तो यह शिक्षक की असफलता है। यह अलग अलग हुआ है, थोड़ा इसको जोड़ लीजिएगा। ये शिक्षक की असफलता है। व्यक्ति तो क्या, देश की धरती का कण कण राष्ट्र की भावना से मचल उठे। आप इसमें आचार्य चाणक्य का जिक्र मत कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा कि अन्य शब्दों में कि यदि राष्ट्रवाद से शून्य है, कि यदि व्यक्ति राष्ट्रवाद से शून्य है, राष्ट्रभक्ति से हीन है, राष्ट्र के प्रति सजग नहीं है, तो यह शिक्षक की असफलता है। व्यक्ति तो क्या, देश की धरती का कण कण राष्ट्रभक्ति की भावना से मचल उठे, रोम रोम में राष्ट्र रम जाए, राष्ट्रभक्ति की भावना से मचल उठे, उसका चिंतन बस जाए, यह शिक्षक की सफलता है।
ठीक है, ये स्पेस आ चुका है, आप इसको जोड़ करके लिखिएगा। आचार्य चाणक्य वाला ये यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ यदि से लिखिएगा यदि आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और ज़्यादा इसके बारे में लिखना चाहते हैं। सचमुच राष्ट्र का निर्माता शिक्षक ही होता है। शिक्षक की शिक्षा ही आदर्श नागरिकों का निर्माण करती है। यदि शिक्षक अपने विद्यार्थी से मांगकर बीड़ी या सिगरेट पिएगा या उनके साथ बैठकर अनलकर वार्तालाप करेगा या सिनेमा देखेगा तो उसके इस प्रकार के आचरण से अनाचारी और संस्कारहीन नागरिकों का निर्माण होगा। इसलिए शिक्षक का तपस्वी और आचारशील होना नितांत आवश्यक भी माना गया है। उदाहरण के लिए आप चीज़ें इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे और बढ़ा सकते हैं यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वरना इसका भावार्थ तो यहीं पर खत्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। अब देखिए इस मंत्र की यदि बात, चलो और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो इसी मंत्र से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हैं। ये मैंने एक आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल दिया। यदि आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं देन फिर इस मंत्र में आपको क्या बताया गया है। देखिए यह मंत्र हमें बता रहा है कि राष्ट्र की भावना को बलवती यानी मजबूत करने के लिए हमारे ऋषियों ने, देखिए स्पेस आ चुका है, टाइपिंग आपको पता है टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे टाइपिंग करनी पड़ी है। हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को तप और दीक्षा में ढाला। मैं बता रहा हूँ, वापस सुन लो, ये वाला जो आपके सामने मंत्र है ना, मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका भावार्थ तो ये हो गया। अब इसी को मैं आगे, ये एक उदाहरण दिया आचार्य चाणक्य के शब्दों में और इसी की एक्सप्लेनेशन ही है ये सामने भी, कि राष्ट्र की भावना को बलवती करने के लिए हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को तप और दीक्षा में ढाला, तब राष्ट्र में बल और ओज की उत्पत्ति हुई। यहां तप का अर्थ एकनिष्ठ होकर कर्तव्य है। देखिए यहाँ कुछ टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, सही लिखिएगा। कर्तव्य का पालन करने से है तथा दीक्षा का अर्थ आत्मनिग्रह पूर्वक धर्म सिखाने से है। दोनों बातें ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक के जीवन में तप और दीक्षा ही होती है, उन्हीं से वह अपने विद्यार्थियों का निर्माण करता है और उस शिक्षक के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर विद्यार्थी राष्ट्रभक्त बनते हैं। उनमें बल और ओज का संचार होता है। राष्ट्रवाद की भावना नागरिकों के मध्य पाए जाने वाली विभिन्नताओं को, यानी उनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको समाप्त करती है और विभिन्नताओं को समेटकर एक चादर के नीचे ले आती है। किसकी भावना? राष्ट्रवाद की भावना। और इस भावना से एकनिष्ठ होकर एक व्यक्ति की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार चलने की भावना बनती है। जैसे विद्यालय में बच्चे एक प्राचार्य, एक प्रधानाचार्य के आदेश को मानना अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानते हैं। कर्तव्य हर जगह गलत टाइप हुआ है, सही लिखेगा इसको। घर में माता या पिता की आज्ञा का पालन करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं। घर पिता के आदेश से चलता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एक राष्ट्रपति, एक राजा के आदेश से चलता है। ठीक है, बात आई समझ में? अथर्ववेद से लिया गया वो मंत्र था। ठीक है, बात आ रही सबको समझ में, मुझे उम्मीद है। अब तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मंत्रों यहाँ पे लिखा, आपको किसी एक ही मंत्र का अनुवाद करना है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आपको श्लोक मिलेंगे, यहाँ पर कह रहा है 2 का अर्थ लिखना, आपको किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए आगे एक और आपके सामने संस्कृत की उक्ति है। देखिए, प्रियम माँ कृणु देवेशु प्रियम राजसु माँ कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतारिये। अब देखिए यहाँ पर आपको यदि मैं इस मंत्र के अर्थ की बात बताऊं तो माँ का मतलब मुझे, देवेशु यानी ब्राह्मणों में, प्रियम यानी प्यारा, कृणु यानी कर, माँ मतलब मुझे, राजसु यानी क्षत्रियों में, उत का अर्थ है तथा, शूद्रे यानी शूद्र वर्ग में, उत यानी फिर तथा, आर्य का मतलब वैश्य वर्ग में, प्रियम मतलब प्यारा, कृणु मतलब बना, और मुझे सर्वस्य पश्यत यानी सब देखने वाले का, और प्रियम मतलब प्रिय बना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपके सामने उक्ति है, प्रियम माँ कृणु देवेशु प्रियम राजसु माँ कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतारिये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी मनुष्य मात्र की मंगल कामना और हित साधना कीजिए और मनुष्य मात्र के प्रिय बनिए। प्राणी मात्र के हित चिंतक और सेवाकारी बनिए। माफ कीजिए, प्राणी मात्र के हित चिंतक और सेवाकारी बनकर प्राणी मात्र के परम प्यारे बनिए। आप पर जिसकी भी दृष्टि पड़े वह आपसे प्रेम करे। जो सबका है वह निस्पृह है, जो निस्पृह वह निश्चिंत है, और जो निश्चिंत है वह स्थिर है और शांत है। और स्थिर है, जो स्थिर है और शांत है वह क्या है? धीर है। अदर दूसरे शब्दों में आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो इसका मतलब इस मंत्र का मतलब ये है कि अर्थात मुझे ब्राह्मणों में प्रिय कीजिए, क्षत्रियों में प्रिय कीजिए, वैश्यों और शूद्रों में प्रिय कीजिए। हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, क्षत्रियों में रुचि हो, वैश्यों में रुचि हो और शूद्रों में भी रुचि हो। इस मंत्र में चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस मंत्र में चारों वर्णों के साथ रुचि रखने और उनके बीच प्रिय होने का उपदेश दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और श्लोक लेते हैं। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवन्तु सम्मना
जायापत्ये मधुम तेम वाचम वदतु शांतिवाम। देखिए ये भी अथर्ववेद से श्लोक लिया गया है। अथर्ववेद का उपदेश है कि पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो और माता का इच्छाकारी हो, तथा पत्नी पति से मधुर और शांत वाणी से बात करे। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आपको, ठीक है। अर्थात सभी लोग अपनी मर्यादा में रहकर सदैव आपस में भद्र भाषा यानी अच्छी भाषा में ही बातचीत करें। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के श्रेष्ठ कर्मों का पालन करे और माता से मन मिलाए रखे, अर्थात उसके विरुद्ध आचरण ना करे। पत्नी को चाहिए कि वह पति से शांति देने वाली मधुर वाणी ही बोले। वेदों का आदेश है, मैं अथर्ववेद की बात कर रहा हूं क्योंकि यह मंत्र भी अथर्ववेद से ही है। वेद का आदेश है कि पुत्र अपने पिता का अनुवर्ती हो, यानी उसका अनुपालन करे। पिता के अनुकूल, अनुवर्ती मतलब पिता के अनुकूल आचरण करने वाला हो। पिता के दिए गए निर्देशों का वह श्रद्धापूर्वक पालन करे। ध्यान रखे कि पिता का हृदय अपनी संतान के कल्याणों के भावों से भरा रहता है। वह सदा ही उनकी उन्नति और प्रगति की अभिलाषा रखता है और उसके हृदय में अपनी संतान के उत्थान की एक से बढ़कर एक योजना बनी रहती है। इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने संतान के अहित की कोई बात सोचेगा या करेगा। मैं देखिए आपको कई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हर तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आसान भाषा में भी और दूसरी तरह से भी, ठीक है। इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने संतान के अहित की कोई बात सोचेगा या करेगा। इसके विपरीत वह जो कुछ भी करेगा संतान हित में ही करेगा। अतः ऐसे पिता का अनुवर्ती बनकर रहने का परामर्श अथर्ववेद में पुत्र को दिया गया है। यदि पुत्र ऐसे पिता का अनुवर्ती नहीं बन पाता है और वह पिता का हृदय नहीं जीत पाता है, अपितु हृदय के प्रति खिन्न बना रहता है, तो जिससे परिवार में तनाव और कुंठा का परिवेश व्याप्त हो जाता है। यानी जो परिवार है उसमें तनाव, टेंशन का माहौल बन जाता है और अशांतिपूर्ण वातावरण में परिवार का हर सदस्य घुटन और कुंठा का अनुभव करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मना रहता है, आप मना भी लिख सकते हैं, आप बना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतनी तो समझदारी सभी के पास है। आगे बढ़ जाएं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्युर्मुक्षय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ तो मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा। त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले, यजामहे हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे इस बार। सुगंधिम यानी मीठी महक वाला, सुगंधित, पुष्टि यानी एक सुपोषित स्थिति, फलने वाला व्यक्ति, जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम मतलब वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है। उर्वारुक का मतलब होता है ककड़ी से। इवत्र यानी जैसे या इस तरह। बंधनान यानी वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी है। मृत्यु यानी मृत्यु से। मोक्ष यानी हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें। और अमृतात् मतलब अमरता या मोक्ष। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। जिस तरह से एक परिपक्व ककड़ी बिना किसी कष्ट के बेल से अलग हो जाती है, ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से समझ लेना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दिए जाएंगे श्लोक, उनमें से 2 का नहीं, आपको किसी एक का ही अर्थ लिखना है, ठीक है। 2 का नहीं करना है, आपको किसी एक का ही करना है। अब ये तो मैं आपको साथ साथ समझाता चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी हैं और कुछ मैं अलग से भी करा रहा हूँ। देखिए, जैसे अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए। अविनाशी तु तद द्विधि येन सर्वामिदम ततम विनाशम व्यय सायस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अब यहाँ पर सभी के मीनिंग है आप अपने सामने देख सकते हैं। अविनाशी का मतलब नाश रहित, तू यानी लेकिन, तत् यानी उसे, विद्धि यानी जानो, येन जिससे, सर्वम यानी संपूर्ण शरीर, ततम यानी परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्यस्य यानी अविनाशी। ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पर आते हैं, ठीक है। देखिए, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो हमारे शरीर में व्याप्त आत्मा है उसकी प्रकृति का, उसके नेचर का वर्णन किया गया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया। नहीं समझे थे कि जो हमारे जो बाल होता है ना, और बाल का जो अगला भाग होता है, अग्रभाग यानी एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा,
उस भाग के, बाल के अगले वाले भाग के भी 10,000वें भाग के, उसका भी 1/10,000 पार्ट के समान बताया गया है आत्मा को, चेतना को। ठीक है, ये है इसका तात्पर्य। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस वाले श्लोक को, इस मंत्र को भी आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलो मैं कुछ और चीज़ें करा देता हूँ, इसको भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। न जायते म्रियते वा कदाचित त्रयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न कभी जन्मता है न मरता है। देखिए, ये भगवत गीता से जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं, और भगवत गीता से श्लोक आपके अध्याय 2 के 16 से 50 तक शायद आपके सिलेबस में है, तो ये जरूर अच्छे से इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ ये देखो, इन श्लोकों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखिए, दो का नहीं, आपको किसी एक का ही करना है। ठीक है, ये अविनाशी वाला तो मैंने अभी आपको ये पीछे कराया है, ये वाला देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं बाद में कराने वाला हूँ, ये वाला मैं कराने वाला हूँ, अभी मैं ये वाला करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। यह शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, यह जन्म रहित, नित्य, निरंतर यानी लगातार रहने वाला, शाश्वत और पुराण, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, और न एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला। यानी एक बार यदि ये आत्मा उत्पन्न हुआ तो फिर ये कभी खत्म नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। इस मंत्र का, इस श्लोक का ये अर्थ है। ठीक है, अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योत्का शरीरिण अनाशिनो अप्रेम यश तस्मा दयुद्धस्व भारत। अब देखिए, ये तो सारे के सारे जो इसमें शब्द आए हैं उनका अर्थ हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अर्जुन को ये उपदेश दिया था, ये उपदेश अर्जुन को दिया था श्री कृष्ण ने। देखिए इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। जो हमारा शरीर है वो नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी। ठीक है, ये अभी तत्क्षण यानी अभी भी नष्ट हो सकता है। ये समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तत्क्षण ये बिल्कुल तुरंत के तुरंत अभी भी नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी इसको नष्ट ही होना है। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये वाली एक्सप्लेनेशन आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए। आप यहाँ पर जैसे ये वाला जो श्लोक था, आप मान लीजिए इस श्लोक में आप ये वाला केवल इतना मीनिंग लिख देते हैं पहले। ठीक है, इतना भावार्थ लिख देते हैं, ये आत्मा किसी काल में नहीं जन्मता, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, अभी मैंने पहले जो बताया, न जायते मिरियते, ये वाला। अब इसके बाद आप इसको और बढ़ाने के लिए एक्सप्लेन करके ये वाली बात भी वही सेम है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो भगवत गीता में श्लोक है एकदम कंटिन्यू है, लगातार हैं। तो सेम इसमें, इस वाले में भी आप, जैसे इसकी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, तो इस वाले में भी आप ये लिखने के बाद देखो, इसका जो मेन मीनिंग है वो ये हो गया। ठीक है, इसका भी मेन मीनिंग ये हो गया यहाँ पर, लेकिन आप आगे एक्सप्लेनेशन में और ज़्यादा आसान भाषा में इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों श्लोक, दोनों के दोनों जो श्लोक हैं भगवत गीता में वो लगातार हैं, कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो ये मैचिंग हो जाएगा, पता ही समझ में। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी, ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। इस श्लोक में कहा गया कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी नहीं सोच सकता, कि मैंने पीछे बताया था ना वो मापने वाली बात की, एक 1/10,000 में भाग के बराबर है बाल के भी। ठीक है, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए, वेदांत सूत्र में इसको हटा देना, ये इसका जिक्र मत करना। जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का
पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है और आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ठीक है, चलिए अब एक और आगे चलते हैं, एक और मंत्र की तरफ हम देखते हैं। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसे हम कपड़े पुराने हो जाने पर, फट जाने पर उन्हें पहनना छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पुराना शरीर पुराना हो जाने पर, बूढ़ा हो जाने पर, काम का न रह जाने पर आत्मा इसे छोड़ देती है। श्री कृष्ण के द्वारा गीता में जो कुछ भी कहा गया है वह सब आत्मा के संबंध में कहा गया है, मनुष्य के संबंध में नहीं। जीर्ण शीर्ण हुए कपड़ों की भांति आत्मा इस देह को त्याग देती है। जैसे जब कपड़े खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तैसे वो देह को त्याग देते हैं, तो इसी तरह आत्मा देह को त्याग देती है, स्वेच्छा से छोड़ देती है। इसमें उसे कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होती और इस प्रक्रिया को आत्मा का निर्णय भी आप कह सकते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो असत्व कर्मणि। ये तो आपने जरूर सुना होगा। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों कर। देखिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये गीता के श्लोक हैं और गीता के श्लोक आपके इस पेपर में आते हैं। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे प्राय तनाव में रहते हैं। यही आज की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर निराश नहीं होते। तटस्थ भाव से, न्यूट्रल, तटस्थ भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को पुरस्कार समझते हैं, उन्हें इसी में शांति मिलती है। कर्म योग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिसके अनुसार निष्काम कर्म करना चाहिए और कर्म से फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये कहना अत्यधिक सरल है, परंतु इसे कृति में लाना, यानी इसको प्रैक्टिकली करना, इसे कृति में लाने के लिए इसे सतत लगातार निष्काम भाव से कर्म करने का अभ्यास करना पड़ता है। आरंभ में कर्म करने पर फल की ओर सहज ही विचार चला जाता है, किंतु मन का बौद्धिक अभ्यास करना पड़ता है। और आरंभ में कर्म करने पर फल की ओर सहज ही विचार चला जाता है, किंतु मन का बौद्धिक अभ्यास करके उसे बार बार बताना पड़ता है कि हमारा हेतु, हमारा कार्य, हमारा जो लक्ष्य है वो निष्काम कर्म करना है। फल अच्छा हो या बुरा हो, तब भी पूरी लगन से कर्म करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो श्लोक है, अगला जो मंत्र है उसकी तरफ चलते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा विततो देव्यान येना क्रमम त्रियश्यो हयाप्त कामो यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण होता है। इसके द्वारा ही कामना रहित ऋषिगण परम पद को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जहां सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है, उस स्थान को प्राप्त करते हैं। देखिए सत्य परेशान हो सकता है, अब इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। जो सत्य पर अड़ा रहता है उसका साथी बनकर परमात्मा सदा उसके साथ खड़ा रहता है। दुनिया में इस सत्य को कोई मनुष्य पराजित नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपराजय कहते हैं। सत्यमेव जयते कहकर शास्त्र हमें जगाते हैं और समझाते हैं कि अंततः सत्यबाजी जीतकर विजयी रहता है, कोई उसके पैरों की बेड़ी नहीं बन सकता। बादलों के द्वारा आच्छादित हुआ सूर्य कुछ समय के लिए हमारी नजरों से ओझल हो सकता है, परंतु वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। बादलों की वजह से छिपा हुआ सूर्य कुछ समय के लिए तो छिप जाता है, पर वह नष्ट नहीं होता। समय बीतते बादलों को चीरकर वह एक बार फिर से एक मधुर सी मुस्कान लिए, मुस्कान को सही लिखना, ठीक है, आधा से बनेगा, मधुर सी मुस्कान लिए हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। पूर्ववत प्रकाश और ताप देने के, अच्छा ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, इस पे मत जाया करो, देखो हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइपिंग होती है ना। पूर्ववत प्रकाश और ताप देने के अपने कार्यों में जुट जाता है और बादलों और सूर्य का लुका छुपी का यह खेल कुछ समय के लिए तो
खेला जा सकता है, किंतु सदा के लिए कभी भी कदापि नहीं खेला जा सकता। इसी प्रकार सत्य को झूठ कुछ समय के लिए तो आक्रांत कर सकता है, दबा सकता है, सत्य तो आखिरकार सत्य है, और सत्य पर असत्य का मुलम्मा कुछ समय के लिए चढ़ाया जा सकता है, उसकी परत, मुलम्मा कहते हैं परत, कोई लेयर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, उम्मीद आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ भी, यहाँ दो भले दे रखा है, यहाँ आपको किसी एक श्लोक का ही अर्थ लिखना है। अब यहाँ भी आपको दिए जाएंगे 3 खंड और इसमें 2 खंडों का अर्थ लिखने कह रहा है, लेकिन नहीं, आपको 2 का नहीं लिखना है, आपको यहाँ भी किसी एक का ही लिखना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। चलो अब हम यहाँ देख लेते हैं और इसका एक बार अर्थ आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने, दरअसल ये आपके जो सिलेबस में ना भोज प्रबंध है, ये श्री बल्लाल कवि द्वारा रचित है, पहली कथा से, जो उनकी पहली कथा है, और इसी से संबंधित ये सारे के सारे जो खंड हैं, ये सारे के सारे जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उक्तियां हैं, ये आने वाली हैं। ठीक है, तो आपके सामने है लोभ प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूति लोभ एवं च। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम सीधा आते हैं, मुद्दे की बात हम करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये वाला मैं करा रहा हूं, थर्ड में क्या करा रहा हूं। ठीक है, चलो इसमें टाइम में पढ़ूंगा, फिर पूरा टाइम जाएगा, आप देख लीजिएगा आराम से। लोभ से ही क्रोध काम मोह एवं नाश होता है। लोभ से ही क्रोध काम मोह एवं नाश हो जाता है, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण है। लोभ से युक्त लोभी व्यक्ति माता पिता पुत्र भाई अथवा मित्र तथा स्वामी व सहोदर जैसे निकष्ट प्रिय लोगों का भी हनन करता है, उनका भी नुकसान करता है, अपने रिलेटिव्स का, अपने जितने भी अपने परिजन हैं उन सभी का नुकसान करता है लोभी व्यक्ति। विमूढ़ व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, लोभी व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे कार्य करने वाले, इसको ऐसा लिखना, उसे कार्य करने वाले विचार नहीं रह जाते। लोभाविष्ट मनुष्य वित्त ही देखता है, उसको केवल और केवल वित्त यानी पैसे से, धन, वित्त का मतलब है धन। लोभाविष्ट लोभ से युक्त व्यक्ति हमेशा धन ही देखता है उसे, किंतु उस धन प्राप्ति में उत्पन्न आपत्ति को नहीं देखता। जिस प्रकार बिल्ली स्वाहार दूध को ही देखती है, जैसे बिल्ली जो होती है उसकी नजर रहती है दूध पर कि कब दूध पिए, किंतु अब वो ये नहीं देखती कि हो सकता है वो गर्म भी हो, उसका मुंह भी जल सकता है, किंतु जाल में फंसने की आपत्ति को नहीं सोचती। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोभ से व्यक्ति मोह में अंधा होकर दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है और तजन्य पाप में जलकर भस्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में ना भोज प्रबंध, जो श्री बल्लाल कवि द्वारा रचित जो भोज प्रबंध है, उसके जो ये मंत्र हैं, श्लोक हैं, ये आपके सिलेबस में हैं। अच्छा, मैं आपको और आगे भी दिखाऊंगा, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला भी आप देख पा रहे हैं, ये भी भोज प्रबंध से ही है। आपको कोई सा एक ही करना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1-2 और देख लेंगे अपने तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं टिप्पणियों पर। यहाँ पर तेरा कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है, आपको 2 पर टिप्पणी नहीं लिखनी है। आपको जो कमेंट्री करनी है, स्टेटमेंट जो देनी है, वो 2 पर नहीं देनी है, आपको किसी एक पर देनी है। मैंने सिलेबस समझाया था ना आपको, ठीक है, तो आपको किसी एक पर ही देनी है। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर जो दे रखे हैं इनमें वरामिर इंपॉर्टेंट है, पाणिनि भी आप चाहे कर लीजिएगा। मैं आपको जो करा रहा हूँ वो देखिए ध्यान से, आपके जो सिलेबस में है मैं वो करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, कौटिल्य को देखिए, चाणक्यानी विष्णुगुप्त को, जो मुझे मैंने कहा ना कुछ मॉडल में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ ही जाएंगी। कौटिल्य है, मैं आपको कराने वाला हूँ कौटिल्य, आर्यभट्ट और वरामिर, ये कराने वाला हूँ। इनमें से क्वेश्चन एक आपको मिल जाएगा और एक के ऊपर ही आपको लिखना है। देखिए कौटिल्य की यदि हम बात करें तो कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं के नाम है। भारत के इतिहास में सबसे अधिक सक्षम राजनीतिज्ञ, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन और मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कौटिल्य एक उत्कृष्ट वर्ग के दार्शनिक यानी फिलोसफर और एक नीति उपदेशक, एक ज्ञान का उपदेश देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का नीति उपदेशक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होने और महान मौर्य राजवंश, जो मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राइज हुआ, उनका जो उत्थान हुआ, उस और उनके आगमन के पीछे कौटिल्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। देखिए 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग, यानी 300 ईस्वी पूर्व पहले, यानी सन 0 से 300 साल पहले। ठीक है, बात आई समझ में? तो मुझे उम्मीद है आपको BC का और AD का यानी ईस्वी पूर्व का और ईस्वी का फर्क समझ में आता होगा। यदि नहीं आता तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, एक दिन मैं आपको समझा दूंगा। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व कौटिल्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौटिल्य ने तक्षशिला में अध्ययन किया, जो उस समय शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक था। कौटिल्य के पिता ऋषि कनक एक शिक्षक थे और कौटिल्य को छोटी सी उम्र में ही राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए उत्साहित किया गया था और अपनी शिक्षा और अनुभव के साथ उन्होंने एक महान रणनीतिकार के रूप में खुद को उभारा।
अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कौटिल्य ने अपन सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहर पाटलिपुत्र को छोड़कर तक्षशिला में शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने का भी कार्य शुरू किया इन्होंने। उस समय धनानंद पाटलिपुत्र पर शासन कर रहा था, नंद वंश का शासक था धनानंद। कौटिल्य सोंगा या ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, जो शाही दान को संग्रहित करते थे। जो शाही दान आता था, राजाओं से जो दान आता था उसको इकट्ठा करते थे, उसको संभाल कर रखते थे। धनानंद ने बिना किसी कारण कौटिल्य को अपमानित करके उनको निष्कासित कर दिया और इस बात से क्रोधित होकर कौटिल्य ने उनको गद्दी से उतारने का संकल्प लिया। हालांकि इसमें और ज़्यादा डिटेल में बातें की जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बस इतना बता दिया कि जिससे कि चीज़ें जल्दी से आप कर पाएं, वरना इसके ऊपर बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लंबी कहानी है। उन्होंने क्रोधित होकर कौटिल्य को उनकी गद्दी से उतारने का संकल्प किया और इसी मौके पर कौटिल्य की मुलाकात शाही रक्त चंद्रगुप्त से हुई और चंद्रगुप्त ने राजा नंद को हराकर प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कौटिल्य उत्कृष्ट राजनीतिक और एक रणनीतिकार थे। कौटिल्य जासूसी करके शत्रुओं को पराजित करते थे और उनकी यह योजना राज्य में बहुत सफल साबित हुई। और राजनीति और धर्म के सिवाय कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी रुचि रखते थे और कौटिल्य ने आदर्श जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के बारे में और बातें भी आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हैं। कौटिल्य का मैं छोटा करा रहा हूँ, बाकी आगे जो मैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर का काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। अब बात देखते हैं आर्यभट्ट, टिप्पणी आती है आर्यभट्ट के ऊपर, तो आप आर्यभट्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे, मैथमेटिशियन थे। और काफ, और इनका नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने बीजगणित यानी अलजेब्रा का प्रयोग किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे मत लिखना, इसको थोड़ा सा बदल लेना, ठीक है। उन्होंने अपनी यहाँ से इस चीज़ को इतना छोड़ लेना, ठीक है। हम किसी को समझा नहीं रहे हैं, आपको वहाँ पेपर में टिप्पणी करनी है, अपने आप को समझाना है, टीचर को नहीं समझाना है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया इसको, जो एक गणित की बुक थी यानी मैथ्स की बुक थी, को कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती है। आर्यभट्ट जो मैथ की बुक है, आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए हैं, 33 नियम भी दिए गए हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण रात और दिन होते हैं। लेकिन मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस वास्तविकता से बहुत ही कम लोग परिचित होंगे कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः लगभग 24,835 माइल है। 835 मील है, 24,835 मील है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होते हैं, यानी दूसरे ग्रह और चंद्रमा जो है उनमें खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की किरणों से ही चमकते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 नहीं बल्कि 365.295 डेज होते हैं। अब इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 को बताया। अब देखिए, इसमें मत जाइएगा, आप ये चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, आप केवल स्थान की बात रखिएगा। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर को बताया, आप इतना रखिएगा, ठीक है। इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो निर्विवादित है, परंतु वास्तविक जन्म स्थान के बारे में अभी भी विवाद है। कुछ स्त्रोतों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अशमक प्रदेशों में हुआ था और ये बात भी तय है कि अपने जीवन के किसी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहाँ भी रहे थे। और देखिए, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्थान हैं जिनके ऊपर विरोधाभास है इनके जन्म स्थान के विषय में, तो आपको उस तरह से ही बताना है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ 7वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के रूप में की है, ठीक है। ये कुसुमपुरा की पहचान है, इसी को आधुनिक पटना कहा जाता है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र यानी नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे हों। ऐसा भी संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहां रहा करते थे और गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी को, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और इसी वंश का राजा था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके कार्यों की बात करें तो आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों में मिलती है और इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टिया, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं शताब्दी में व्यापक उपयोग होता था।
जो 7th सेंचुरी थी, नहीं सन 600 से 700 के बीच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था आर्यभट्ट सिद्धांत नामक बुक का। इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं वराहमिहिर की। ठीक है, आपको कोई किसी एक पर टिप्पणी लिखनी है। मैंने आपको सबसे पहले विष्णुगुप्त, कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में बताया, चाणक्य के बारे में बताया, फिर आर्यभट्ट और वराहमिहिर की बात करते हैं। इनमें से कोई एक आपको जरूर मिल ही जाएगा। वराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर अपने सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आर्यभट्ट का शिष्य माना जाता है। आर्यभट्ट की तरह वराहमिहिर भी इस धरती को गोल मानते थे। वे ज्योतिष विज्ञान और यानी एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वे ज्योतिष विज्ञान और गणित के परम ज्ञाता थे। इसके साथ ही उन्हें वेद के बारे में भी असाधारण ज्ञान प्राप्त था। ज्योतिष शास्त्र में अद्भुत पकड़, सटीक भविष्यवाणी और गणित में प्रकांड विद्वान होने के कारण ही उन्हें मगध साम्राज्य में उच्च पद प्राप्त की उनको उच्च पद दिया गया था। उनकी विद्वता के कारण ही राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने दरबार में देखो मैंने भी बताया ना, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य में ही राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, और उस चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी, याद रखिएगा ये बात। और उन्होंने ही अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल किया था। किसको अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया था? वराहमिहिर को। वराहमिहिर ने अपने ज्ञान और अध्ययन को एक वृहद ग्रंथ का रूप दिया, जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका की रचना। ये मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिया, ये है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की। आज भी उनके द्वारा लिखित ग्रंथ मानक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और उनके द्वारा विकसित उज्जैन का गुरुकुल कई सौ वर्षों तक प्रसिद्ध रहा। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? देखिए, वराहमिहिर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी ईस्वी पूर्व नहीं, 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी पूर्व तो बहुत पीछे हो गया भाई, 5वीं या 6ठी शताब्दी में, यानी कहने का मतलब 400 to 600 इसके बिटवीन। ठीक है, 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास उज्जैन के आसपास माना जाता है। ठीक है, यानी 500 के आसपास माना जाता है। ईस्वी पूर्व मत लिखिएगा, ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी है, एडी में हुआ है। उनके पिता उज्जैन में शिप्रा नदी के पास कपित नामक जगह में रहते थे। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्यदास था, जो भगवान भास्कर के परम भक्त थे, और बचपन से वराहमिहिर तेज दिमाग के थे, और उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में ज्योतिष का गहन अध्ययन किया था, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। बचपन की शिक्षा उज्जैन में ही अपने पिता से प्राप्त करने के बाद वे आर्यभट्ट से मिले, और आर्यभट्ट से मिलकर वे बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने आर्यभट्ट से प्रेरित होकर ज्योतिष और गणित में अनुसंधान यानी रिसर्च में जुट गए। इस प्रकार वे आगे चलकर ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान कहलाए, और उन्होंने समय मापक घटयंत्र, वेधशाला की स्थापना और इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य वराहमिहिर की सटीक भविष्यवाणी से बहुत ही खुश हुए। राजा विक्रमादित्य ने वराहमिहिर को मगध राज्य का सबसे बड़ा सम्मान वराह से अलंकृत किया। तभी से वे वराहमिहिर के नाम से समूचे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। यदि इनकी भविष्यवाणी की बात करें वराहमिहिर की, तो देखिए, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर की भविष्यवाणी ने उन्हें ज्योतिष जगत में एक प्रसिद्ध कर दिया था। कहते हैं कि राजकुमारों के बारे में वराहमिहिर की भविष्यवाणी सत्य हुई थी। वराहमिहिर ने ग्रह, नक्षत्रों और गणना के आधार पर राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। जो राजा विक्रमादित्य थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनके पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी, और उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि जब राजकुमार की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने अपने गणना के आधार पर, जो उनका अपना गणित था, अपनी गणना के आधार पर समय और दिवस भी बता दिया कि क्या टाइम होगा और कौन सा दिन होगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने राजकुमार की देखरेख के लिए एक विशेष व्यवस्था की, ताकि राजकुमार कभी बीमारी ना पड़े। लेकिन हुआ वही जो होने को मंजूर था। लाख सावधानी बरतने के बावजूद भी राजकुमार की मृत्यु टल ना सकी, और इस प्रकार 18 वर्ष की उम्र के बाद भी राजकुमार की मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन और समय के बारे में वराहमिहिर ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। तो राजा विक्रमादित्य ने वराहमिहिर को भरे दरबार में कहा कि आपकी जीत हुई। मिहिर ने राजा से बड़े ही, देखिए कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उनको इग्नोर किया कीजिए। मिहिर ने राजा से बड़ी ही विनम्रता भी गलत लिखा हुआ है, विनम्रता से जवाब दिया, क्षमा चाहता हूँ महाराज, यह मेरी जीत नहीं बल्कि असल में ज्योतिष विज्ञान की जीत है, एस्ट्रोलॉजी की जीत है। मैंने तो गणना के आधार पर से भविष्यवाणी की थी। राजा अपने पुत्र के निधन से बेहद आहत हुए थे, लेकिन वराहमिहिर की सटीक भविष्यवाणी का उन्हें लोहा मानना पड़ा, और उन्होंने मिहिर को मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान वराह सम्मान दिया था, वराह सम्मान से अलंकृत किया था, और तभी से ये मिहिर, जो इनका नाम मिहिर था, और ये वराहमिहिर के नाम से विख्यात हो गए। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में उनके अहम योगदान के कारण राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में भी शामिल किया। वराहमिहिर के गणित के योगदान की बात करें तो वराहमिहिर को ज्योतिष
गणित और खगोल क्षेत्र में महारत हासिल थी और उन्हें वेदों का भी अच्छा ज्ञान था। इसके लिए उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी ज्योतिष शास्त्र में एक मानक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में अयनांश का मान 50.32 सेकंड बताया था। वराहमिर ने गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ने का काम किया और उन्होंने धरती को भी गोल माना, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को गतिशील नहीं माना था कि पृथ्वी गति करती, ये नहीं माना था। गोल तो माना था, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को गतिशील कि ये मूव करती है अपनी सरफेस पर, वो नहीं माना था। उनका तर्क था कि अगर पृथ्वी गतिशील होती तो पक्षी सुबह अपना घोंसला छोड़ने के बाद शाम को अपने घोंसले तक नहीं उड़ पाते। खैर ये चीज़ इनकी गलत हो गई साबित। उनका ये तर्क था कि जैसे पक्षी होते हैं वो सुबह अपना घोंसला छोड़ने के बाद उड़ जाते हैं और फिर बाद में शाम को अपने घोंसले पर आते हैं, तो फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपने घोंसले को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हालांकि बाद में उनका तर्क गलत साबित हुआ। भले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का श्रेय महान वैज्ञानिक न्यूटन को जाता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत के इस विद्वान मनीषी मतलब विद्वान वराहमिर को भी इसका ज्ञान था। उनका मानना था कि पृथ्वी में कोई शक्ति जरूर है जिसके कारण चीज़ें धरती की तरफ आकर्षित होती। ठीक है, हालांकि इनका ये वाला सिद्धांत थोड़ा गलत था, घूमने वाली बात को ये नहीं मानते थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के इसी बल को बाद में पृथ्वी के आकर्षण के इसी बल को बाद में गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया गया। और वराहमिर एक प्रकांड गणितज्ञ भी थे। उन्हें संख्या सिद्धांत नामक गणित के एक प्रसिद्ध पुस्तक का रचनाकार भी माना जाता है। और वराहमिर ने पर्यावरण, जल और भूविज्ञान के बारे में कई अहम जानकारियां प्रस्तुत की थी और उन्हें गणित के एक महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र का भी प्रतिपादन इन्होंने किया था। एक ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत बड़े फॉर्मूले का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। अपने इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें, तो अपने जीवन काल में वराहमिर ने वैसे तो कई पुस्तकों की रचना किया, लेकिन जो इनकी फेमस है वो है बृहज्जातक, वराहमिर व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका इनकी काफ़ी फेमस हैं। और यदि बात करें बृहज्जातक की, तो वराहमिर को त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था और उन्होंने अपने इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र भी इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पाणिनि और मनु, इनके ऊपर भी आप याद रख, देखो एक पर ही आपको टिप्पणी लिखनी है, आपको किसी एक पर ही टिप्पणी लिखनी है। आप पाणिनि भी याद कर सकते हैं, मनु भी याद कर सकते हैं, और यदि आपने कोई और टिप्पणी यदि आपने याद कर रखी है 2-3 तो वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी एक पर ही आपको स्टेटमेंट अपनी कमेंट्री करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो आप पाएंगे सबसे बाद में, देखो ये तो हो गया टिप्पणी वाली बात। अच्छा, अब ये इसी खंड में आपको क्या मिलेगा, इसी खंड में आपको मिलेगा पर्यायवाची। देखो पर्यायवाची का कोई सिलेबस नहीं होता है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पर्यायवाची पढ़ लेना। ठीक है, आप पर्यायवाची पढ़ लेना। और कि यहाँ पर दे रखा है किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। एग्जाम में किन्हीं 2 के ही पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको किन्हीं 2 के ही पर्यायवाची लिखने हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर लिख रहा है ना किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। एग्जाम में आपको किन्हीं 2 के ही पर्यायवाची लिखने, मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि वो वीडियो नहीं देखी है ना सिलेबस वाली, पैटर्न वाली, वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये देखो पर्यायवाची यार कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें आपको यहाँ पर देख रहा है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में दिए गए उत्तरों में से छांट कर लिखिए। यहाँ पर ये देख रखे हैं आपको ऑप्शन दे रखे हैं सामने और आपको छांट करके आंसर लिखना है। तो देखो करना क्या है, ये आपके सामने पूरी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, मैं इनको पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, मैं ये पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पर 10 नहीं, आपको जो मैं पैटर्न में जो है आप 10 में से कोई से 5 आपको करने पड़ेंगे, केवल 5, कोई भी जो आपसे आते हैं वो करने पड़ेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको समझने वाली बात यह है कि आपको दंडी, बाणभट्ट, इसके अलावा आपको माघ, कालिदास, विशाखदत्त, श्रीहर्ष और इन सभी की जो आपको रचनाएं हैं वो याद कर लेनी है। जैसे महाकवि दंडी है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको याद कर लेना। आपके सिलेबस में है कुछ सिलेबस में, जैसे बाणभट्ट हैं, महाकवि दंडी हैं, धनपाल हैं, इनकी रचना याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मतलब एक बार यदि शायद आपने सिलेबस नहीं देखा होगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा किन किन की आपको रचना याद करनी है। यदि आप चाहते हैं कि रचनाएं मैं बताऊं किन किन की याद करनी है, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है और जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया वो इनका आंसर है। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होता है ना इस वाले क्वेश्चन में कि पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कौन है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में केवल श्रीहर्ष, माघ और महाकवि माघ और कालिदास दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर इसके अकॉर्डिंग तो माघ आ जाएगा। लेकिन वैसे इसका बेस्ट आंसर होता है महाकवि दंडी। पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी को जाना जाता है। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं था महाकवि दंडी, वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा यदि आप चाहते हैं कि किन किन की रचना याद करनी है, मैं नाम बता दूंगा आपके सिलेबस में देख के कि कौन कौन से जो महाकवि हैं, कवि हैं, वो आपके सिलेबस में जिनसे ये रचनाएं पूछी जाती हैं। कोई लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी में चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और बाकी मुझे देखिए टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका आज लास्ट एग्ज़ाम है, एंड उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वार ऑफ एस्पायरेंट्स।